हाँ भाई, तो कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। आज से आपका सेकंड चैप्टर चलेगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर का नाम है आपका बहुपद। ठीक है, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है आपका? बहुपद, यानी कि पोलिनोमियल। ठीक है, तो बहुपद होता क्या है, सबसे पहले समझिए कि बहुपद होता क्या है। ठीक है, तो बहुपद की डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। वह पद जिसे चर के पूर्ण घात के रूप में लिखा गया हो। ठीक है, वह पद जिसे चर की पूर्ण घात के रूप में लिखा गया हो, वह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। वह पद जिसे चर की पूर्ण घात के रूप में लिखा गया हो, वह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। ठीक है, अब चर की पूर्ण घात क्या होती है? मतलब जैसे देखो, पॉइंटों में ना लिखा गया हो, उसे क्या पॉइंटों में ना लिखा गया हो, उसकी पावर को पॉइंटों में ना लिखा गया हो, उसे एग्जैक्ट वैल्यू दी गई हो, जैसे 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, उसे एक पूर्ण एग्जैक्ट वैल्यू दी गई हो। ठीक है, एग्जैक्ट पावर दी गई हो, तो उसे क्या कहते हैं? हम बहुपद कहते हैं। जैसे ये देखिए 8x माइनस 7x, यहाँ पर 8x की पावर 1 है, जहां पर कुछ नहीं होता उसकी पावर क्या होती है? 1 होती है, जहां कुछ नहीं होता उसकी पावर 1 होती है। ये रही, इसकी पावर 1 है। ठीक है, अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1, यहाँ सिंगल। ठीक है, यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x है ही नहीं। ठीक है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ खाली अंक है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? जब चर की पावर पूर्ण रूप में हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? जब चर की पावर क्या हो? पूर्ण रूप में हो, वो क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो चर क्या होते हैं? वे राशियां या प्रतीक जिनका मान बदल सकता है। ठीक है, वे राशियां या प्रतीक जिनका मान बदल सकता है, वह चर कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चर क्या होते हैं? वे राशियां या प्रतीक जिनका मान बदल सकता है, वो चर कहलाते हैं। जैसे एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इनका मान बदल सकता है, तो ये क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अब उसके बाद बात आती है कि अचर क्या होते हैं। वे राशियां या प्रतीक जिनका मान बदल नहीं सकता। वे राशियां या प्रतीक जिनका मान बदल नहीं सकता, वह अचर कहलाते हैं। जैसे पाई, पाई की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट हम मानते हैं 22/7। ठीक है, या 3.11414। तो ये वैल्यू हम अप्रोक्सीमेट में मानते हैं, मतलब लगभग में मानते हैं। वो वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है वो उसकी। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, पाई होगा, ये सभी क्या है? हमारे अचर पद हैं। एक बार वो रिकॉल करेंगे, बहुपद क्या होता है। ठीक है, बहुपद क्या होता है देखेंगे कि वह पद जिसे चर की पूर्ण घात के रूप में लिखा जाता है। वह पद जिसे चर की पूर्ण घात के रूप में लिखा जाता है, वह बहुपद कहलाता है। ठीक है, चर की पूर्ण घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है? 3, 2 है, यहाँ पर 1 है। ठीक है, जिसे चर की पूर्ण घात के रूप में लिखा जाता है, वह बहुपद कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया? दूसरी बात मैंने चर बताया था कि चर क्या होते हैं। चर वे राशियां होती हैं या प्रतीक होते हैं जिनका मान बदला जा सकता है, या जिनका मान बदल जाता है, वह क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम एक्स वाई जेड ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अचर क्या होते हैं? अचर वे प्रतीक या राशियां होती हैं जिनका मान नहीं बदला जा सकता। जिनका मान नहीं बदला जा सकता, वह अचर कहलाते हैं। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, इनका मान हम बदल नहीं सकते। या पाई हो गया, पाई की वैल्यू हम बदल नहीं सकते। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है, समझ में आ गया? बहुपद, चर और अचर। अब उसके बाद पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? हाँ भाई, तो अभी हम पीछे बहुपद के बारे में पढ़ के आए थे, तो अब पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। ठीक है, तो बहुपद बेसिकली 2 प्रकार का होता है। एक घातों के आधार पर बहुपद होता है और दूसरा पदों के आधार पर बहुपद होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे घातों के आधार पर बहुपद। ठीक है, जिनमें आता है सबसे पहले रेखिक बहुपद। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? रेखिक बहुपद। तो रेखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा घात क्या हो सकती है उसकी? 1 होती है। वह क्या कहलाता है? रेखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो रेखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात क्या होती है? 1 होती है, वह रेखिक बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे 3x, x की पावर यहाँ पर मैक्सिमम 1 है। ठीक है, यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पे 2x, x की पावर क्या है? 1 है।
तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा रेखिक बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद क्या होता है, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है, वह क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, उसके बाद रेखिक बहुपद के बाद दूसरा पार्ट आता है हमारा द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, वह द्विघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, वह क्या कहलाता है तुम्हारा द्विघात बहुपद। ठीक है, जैसे एग्जांपल के देखें, देखो 5x स्क्वायर, x की कितनी घात है, x की कितनी घात है 2। ठीक है, माइनस के 4x स्क्वायर, x की कितनी घात है 2, 3x स्क्वायर, x की कितनी घात है 2। तो वह बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, वह क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका तीसरे टाइप पर चलते हैं। तीसरा टाइप क्या होता है, तीसरा टाइप होता है इसका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है, वह क्या कहलाता है, त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे x की पावर 3 में क्या है, x की पावर 3 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, x की 3 है, तो ये क्या है हमारा त्रिघात बहुपद। 4x की पावर 3 में x की पावर 3 आ रही है, तो ये हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, 5x की पावर 3 में क्या आ रही है, x की पावर 3 आ रही है, तो ये क्या है हमारा त्रिघात बहुपद है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एक चतुर्घात बहुपद भी होता है। ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात 4 होती है, वह क्या कहलाता है, चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात कितनी होती है, 4 होती है, वह चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, जैसे 5x की पावर 4 माइनस के 7x की पावर 4, या 7x की पावर 4 माइनस के 8x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो वह बहुपद जिसमें x के अधिकतम घात 4 होती है, वह चतुर्थ घात बहुपद कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब चलते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट है पदों के आधार पर बहुपद। पदों के आधार पर बहुपद, जैसे एक पदी बहुपद क्या होता है। ठीक है, पहला टाइप क्या है इसमें, एक पदी बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, वह एक पदी बहुपद कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, वह क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे यहाँ पर 2x की पावर 3, 7x या 5, ये सभी क्या है, एक घात के मतलब एक पद के बहुपद हैं। इन्हें क्या बोला जाता है, एक पदी बहुपद बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे एक बार और देख लेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, वह क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। इसके एग्जांपल 2x की पावर 3, 7x और 5, ये सभी क्या है, एक पद वाले बहुपद हैं, क्योंकि इसमें किसी में भी ना तो प्लस लगा हुआ है ना माइनस लगा हुआ है दूसरे वर्ड से पहले। ठीक है, तो ये एक पद के अंदर आएंगे। उसके बाद द्विपद बहुपद क्या होता है। ठीक है, द्विपद बहुपद क्या होता है, ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, वह क्या कहलाता है, द्विपद बहुपद कहलाता है। ठीक है, द्विपद बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, वह द्विपद बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे 2 + x स्क्वायर या x² + 2 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि बीच में प्लस का साइन आ गया, तो ये कौन सा है, द्विपद बहुपद है। ठीक है, अब इसमें देखो 3x की पावर 3 + 2x², प्लस का साइन बीच में आ गया, तो दो पद हो गए इसके अंदर भी। ठीक है, 7x की पावर 3 + 6x², इसमें प्लस का साइन आ गया, तो दो पद बीच में आ गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, द्विपद बहुपद। एक बार समझेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है, वो क्या कहलाता है, एक पदी बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं, वह दो पदी बहुपद कहलाता है। उसके बाद त्रिपद बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, वह त्रिपद बहुपद कहलाता है। ठीक है, जैसे x² - 5x + 6, मतलब एक पद x² हो गया, दूसरा 5x हो गया, तीसरा 6 हो गया। इसी तरीके से 7x² + 10x
प्लस 9, 7x² प्लस 10x प्लस 9, ये क्या हमारे 3 पद हो गए। ठीक है, इसी प्रकार चतुर्थ पद बहुपद होता है। चतुर्थ पद बहुपद ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या 4 होती है, ऐसे बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, वह क्या कहलाते हैं, चतुर्थ पद बहुपद कहलाते हैं। वह क्या कहलाते हैं, चतुर्थ पद बहुपद कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे अब यहाँ पे मैं x की पावर 3 प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 9 ले सकता हूँ, 4 घात बहुपद बन गया ये मेरा। ठीक है, x की पावर 3 प्लस 8x² प्लस 7x प्लस 5 ले सकता हूँ, तो ये 4 घात बहुपद बन जाएगा मेरा। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है आपका शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य होते हैं। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या होते हैं, शून्य होते हैं, वह क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। समझ में आई बात। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या होते हैं, शून्य मतलब 0 होते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका शून्य बहुपद कहलाता है। एग्जाम्पल दे दो, 0 प्लस 0 के गुणा x में करोगे तो 0 बनेगा, 0 के गुणा x² में करोगे तो 0 बनेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या बनेगा, 0 बनेगा। इतनी बात समझ में आ गई। एक बार और रिवाइज करते हैं। बहुपद के प्रकार, बहुपद के 2 प्रकार बताए मैंने, घातों के आधार पर बहुपद और दूसरा पदों के आधार पर बहुपद। ठीक है, घातों के आधार पर रेखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात 1 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात 1 होती है, वह रेखिक बहुपद कहलाता है। दूसरा द्विघात बहुपद वो होता है जिसमें x की अधिकतम घात 2 होती है। त्रिघात बहुपद वो होता है जिसमें x की अधिकतम घात 3 होती है। चतुर्थ घात बहुपद वो होता है जिसमें x की अधिकतम घात 4 होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर पदों के आधार पर निकालेंगे। कितने पद होते हैं, एक पदी बहुपद वो होता है जिसमें केवल एक पद होता है। एक पदी बहुपद क्या होता है, जिसके अंदर केवल एक पद होता है, वह एक पदी बहुपद कहलाता है। द्विपद बहुपद वो होता है जिसमें 2 पद होते हैं, जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, वह क्या कहलाता है, द्विपद बहुपद कहलाता है। उसके बाद त्रिपद बहुपद क्या होता है, जिसमें पदों की संख्या 3 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 3 होती है, वह त्रिघात बहुपद कहलाता है, सॉरी त्रिपद बहुपद कहलाता है। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ पद बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 4 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, वह चतुर्थ पद बहुपद कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। फिर चौथा पॉइंट क्या था तुम्हारा, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसके गुणांकों की संख्या 0 होती है। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांकों की संख्या क्या होती है, 0 होती है, वह क्या कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है।